क्या आप भी रात को बाथरूम में अकेले खड़े होकर ये सोचते हो कि ये जो रोज रोज का नाटक है, इससे मेरी ताकत तो नहीं जा रही? क्या आपकी भी ये डर है कि कहीं ज्यादा हिलाने से मेरा साइज छोटा तो नहीं हो जाएगा? देखो भाई, ये सवाल अकेले अकेले मत सोचो, क्योंकि मैं हूं ना आपकी अपनी अंजलि कुमार। मैं आपको एक सच बताऊंगी जो शायद आपने आज तक किसी से सुना नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो सच में अपनी मर्दानगी बचाना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि ये सब बकवास है और ऐसे ही चलता रहेगा, वो आगे मत बढ़ें। लेकिन अगर आपको अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की खुशी सच में मैटर करती है, अगर आप चाहते हो कि आपका वाला पार्ट पुराने जैसा कड़क रहे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी अंजलि कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर अंजलि कुमार चैनल। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्थ की बात में शर्म नहीं, सिर्फ इलाज होना चाहिए। और आज की ये बात इतनी जरूरी है कि हर लड़के को जानना चाहिए, चाहे वो 18 साल का हो या 45 साल का। आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो? देखो, आज मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से राहुल, दिल्ली से प्रिया, लखनऊ से अमित, जयपुर से सोनिया और चंडीगढ़ से विकास। शुक्रिया राहुल, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया अमित, शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया विकास। आप सबका दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड की खुशी चाहते हो तो एक काम करो, नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दो। हाँ, वही सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसी हेल्थ टिप्स रोज रोज कोई नहीं बताता। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिख के अपना नाम भी बताना कि आप कहाँ से हो। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, क्या सच में रोज रोज काम करने से साइज कम हो जाता है? देखो भाई, ये सवाल इतना कॉमन है कि हर दूसरा लड़का ये सोचता है, लेकिन कोई बोलता नहीं। शर्म आती है ना? लेकिन मैं आपकी डॉक्टर हूं, शर्म कैसी? पहली बात समझ लो, जो लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, जितना मर्जी करो, उनसे बच के रहना। क्योंकि ये साइंटिफिक बात है कि अगर आप रोज रोज दिन में 2 बार, और वो भी जोर जोर से, तेज तेज स्पीड में कर रहे हो, तो डैमेज तो हो रहा है ना भाई। समझने की कोशिश करो, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कोई हड्डी नहीं है, वो पूरा मसल्स और नर्व्स से बना है। अब एक सिंपल सी बात बताऊंगी, जैसे गुब्बारा होता है ना, अगर उसमें हवा भरोगे तो टाइट और बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर हवा निकाल दो तो श्रिवेल्ड सा हो जाता है। वैसे ही आपका पार्ट भी है, उसमें ब्लड फ्लो चाहिए टाइट रहने के लिए। लेकिन जब आप रोज रोज और वो भी रफ तरीके से काम करते हो, तो क्या होता है? नर्व्स वीक हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मसल्स लूज पड़ जाती है, और धीरे धीरे साइज भी पहले जैसा नहीं रहता। ये मत सोचना कि ये सब डॉक्टर्स की बकवास है, ये रियल है भाई। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप छोटे थे तब साइज अलग था और अब अलग लगता है? क्या आपको लगता है कि पहले जैसा कड़कपन नहीं रहता? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और हाँ, ये मत कहना कि मैम, मैं तो रोज करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, हर बॉडी अलग होती है, किसी को जल्दी इफेक्ट दिखता है, किसी को देर से, लेकिन इफेक्ट तो होता है ना। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। पहला साइन, अगर आपका साइज धीरे धीरे कम लगने लगा है। दूसरा, अगर टाइटनेस पहले जैसी नहीं रहती। तीसरा, अगर लेफ्ट या राइट साइड को झुकने लगा है या शेप में कुछ गड़बड़ लगी है। चौथा, अगर अंदर की ग्लैंड्स में दर्द या इन्फेक्शन जैसा फील होता है। ये सब साइंस हैं कि आपको रुकना चाहिए। समझ रहे हो? अब आप सोचोगे कि मैम, अब तो हो गया, अब क्या करें? देखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन उसके लिए पहले एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ, ज्यादा हो गया है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि अंदर ही अंदर वो परेशान है। मैं आपको एक बात बताऊंगी जो शायद आपको दुख दे, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आप रोज रोज कर रहे हो और रफ तरीके से कर रहे हो, तो डैमेज हो रहा है, नर्व्स वीक हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, और ये सब मिलके साइज पे असर डालता है। ये मत सोचना कि ये सब झूठ है, ये मेडिकल साइंस है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड को कैसा लगता होगा जब वो देखती है कि पहले जैसा पैशन नहीं रहता? वो तो सोचती होगी कि शायद मुझ में प्रॉब्लम है, लेकिन असल में प्रॉब्लम आपकी हैबिट्स में है। ये सोच के ही शर्मानी चाहिए भाई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। देखो, सबसे पहला काम, फ्रीक्वेंसी कम करो, रोज रोज मत करो। हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, लेकिन दिन में 2 बार, ये तो बिल्कुल गलत है ना। दूसरा, टेक्निक सुधारो, रफ मत करो, स्लो और जेंटल रहो। तीसरा, डाइट पे ध्यान दो, जो चीजें नर्व्स के लिए अच्छी हैं वो खाया करो। देखो भाई, मैं आपको और गहराई से समझाती हूँ। जब आप छोटे थे, 13-14 साल के, तब शायद आपको ये सब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी डेवलप होती है तो हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और नेचुरल तौर पे क्यूरियोसिटी होती है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये क्यूरियोसिटी एडिक्शन बन जाती है।
एडिक्शन मतलब क्या? मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे आपको काम हो या ना हो, लेकिन दिमाग वही सोचता है, और जब दिमाग में वही थॉट आता है तो हाथ अपने आप चले जाते हैं। ये बीमारी है भाई, और ये बीमारी धीरे धीरे आपकी बॉडी को खा जाती है। पहले एनर्जी छीन लेती है, फिर कॉन्फिडेंस छीन लेती है, और फिर आपकी मर्दानगी पे वार करती है। अब सोचो, एक लड़का जो रोज रोज ये काम करता है, उसका बॉडी कैसा होगा? उसकी स्किन डल हो जाएगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, चेहरा बेजान सा लगने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, उसमें वो जोश नहीं रहेगा जो एक यंग लड़के में होना चाहिए। ये सब एक्सटर्नल साइंस हैं, अंदर तो और भी खराब हाल होते हैं। अंदर क्या होता है? स्पर्म काउंट कम हो जाता है, क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर आप शादी के बाद बच्चा चाहते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ साइज की बात कर रही हूँ। साइज का मतलब क्या है? मतलब आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरा टाइट और कड़क होना चाहिए जब आप एक्साइटेड होते हो। लेकिन जब नर्व्स वीक हो जाती हैं तो ब्लड पूरी तरह से नहीं जाता, और जब ब्लड नहीं जाता तो टाइटनेस नहीं आती, और जब टाइटनेस नहीं आती तो साइज भी पूरा नहीं होता। समझ रहे हो ना? ये चेन रिएक्शन है, एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट करती है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? आपकी डेली हैबिट से। रोज रोज करना और ज्यादा करना और रफ करना, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी बॉडी को बर्बाद कर देती हैं। अब एक और बात समझ लो, बहुत लड़के सोचते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ के लिए करता हूँ। लेकिन भाई, स्ट्रेस रिलीफ के और भी तरीके हैं। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, कोई हॉबी ढूंढो। ये जो काम है ये टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन परमानेंट डैमेज। सोचो, 5 मिनट की मजे के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। और सुनो, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, जब आप रोज रोज करते हो तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। ये एक केमिकल है जो आपको खुश फील कराता है। लेकिन जब आप बार बार ये काम करते हो तो ब्रेन उसी लेवल पे एडजस्ट हो जाता है, फिर आपको वही खुशी के लिए और ज्यादा चाहिए होता है। ये भी एक तरह की एडिक्शन है, और ये एडिक्शन आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ज्यादा करते हो तो आपका मूड ऑफ रहता है, या आपको एनर्जी नहीं रहती, या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं? ये सब कनेक्टेड है भाई। ये सब आपकी इसी हैबिट की वजह से हो रहा है, और ये सब धीरे धीरे साइज पे भी असर डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बस इतना ही। नहीं भाई, अभी तो मैं वो बताने वाली हूँ जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी। देखो, अगर आपको ऑलरेडी श्रिंकेज या साइज का प्रॉब्लम हो गया है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम करने से सब ठीक नहीं होगा। आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो हेल्प है मसाज ऑन। हाँ, सही सुना आपने, लेकिन कोई भी तेल नहीं, एक स्पेशल ऑयल जो नर्व्स को रिपेयर करे, मसल्स को टाइट करे और ब्लड फ्लो बढ़ाए। मैं कहती हूँ कि नेचुरल चीजें बेस्ट होती हैं, जैसे अश्वगंधा जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, शतावरिया जो स्टैमिना देती है, सफेद मूसली जो स्ट्रेंथ देती है, कॉन्च बीन जो नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ में ऐसे हर्ब्स जो डायरेक्टली उस एरिया को बेनिफिट करें। कैसे यूज करना है? रोज रात को सोने से पहले 5-10 मिनट सॉफ्ट मसाज करो। ज्यादा जोर मत लगाना, वरना और डैमेज हो जाएगा। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में। और हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 3-4 हफ्ते में फर्क दिखने लगेगा। क्या आपने कभी ट्राई किया है कोई ऐसा ऑयल? कमेंट में सच बताओ। अगर नहीं किया तो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जितना देर करोगे उतना ज्यादा डैमेज होगा। ये मत सोचना कि अरे थोड़ा सा छोटा ही तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। भाई फर्क पड़ता है। कॉन्फिडेंस जाता है, परफॉर्मेंस जाती है, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एक और बात बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल भी है। जब आप रोज रोज करते हो तो आपका ब्रेन भी उसी पैटर्न में चला जाता है। फिर जब रियल में टाइम आता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये भी एक बड़ा इश्यू है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? पहला, डिटॉक्स करो। 15-20 दिन बिल्कुल बंद करो। हाँ, पॉसिबल है, बस थोड़ा कंट्रोल चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज करो। रनिंग, स्विमिंग, कुछ भी जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए। तीसरा, मेडिटेशन करो। माइंड को कंट्रोल करना सीखो। चौथा, डाइट चेंज करो। जंक फूड बंद करो। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स लो। पानी ज्यादा पियो। ये सब मिलके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है? एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। हाँ, वही लाल बटन, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लाती हूँ और आप मिस नहीं करना चाहेंगे ना। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बंद कर दो, ये तो नेचुरल चीज है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो खाना हो, पानी हो, या ये काम हो। बैलेंस चाहिए लाइफ में, समझ रहे हो? और हाँ, एक और बात, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या साइज मैटर करता है?
देखो भाई, साइज मैटर करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पागल हो जाओ। एवरेज साइज ही सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपका साइज पहले से कम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है, ये समझ लो। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका साइज पहले से कम हो गया है या कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं तो कमेंट में और बताओ लिखें। मैं आपके लिए और भी टिप्स लेकर आऊंगी। और हाँ, एक इमोशनल बात कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं तो ये वीडियो लाइक जरूर करें, क्योंकि उसकी खुशी आपके हाथ में है। मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में, क्योंकि ये टॉपिक इतना कॉमन है कि हर लड़के को पता होना चाहिए। मिलती हूँ अगली रात एक और धमाकेदार टिप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ, जो बताया है उस पे अमल करना।